मुगलों ने इस देश के मंदिरों को लूटा, अंग्रेजों ने लूटा और फिर कानून बना के ये लूट रहे हैं। आपकी नजर हमारे मंदिरों पे ही है क्या? मोदी जी मंदिर लूट रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ मैं। सरकार अभी किस मैं कानून की बात कर रहा हूँ। हवा निकल गई। आप ये ब्राह्मण दलित मत बोलो, तरीके क्वेश्चन करो, मैं सुनूंगा। अच्छा, मतलब सवाल भी आप ही कहे कि हम वैसे ही सवाल अरे करें। आप मेरी बात तो सुनो। आप मुझे 5 फायदा बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड का। मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक फायदा भी नहीं बताऊंगा। अबे साले यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो ब्राह्मण पुजारी है उसको, जब हिंदू सब बराबर हो जाएगा तो ब्राह्मण पुजारी के अधिकार खत्म हो ब्राह्मण जाएगा। होता, मैं दयानंदी हूँ और मैं 100% जातिवाद का विरोधी मैं भी पूजा कराने लगूंगा। और पूजा करा के क्या ले लेगा? वो ब्राह्मण तो तनख्वाह पे है, माल तो सरकार लूट रही है, माल तो ट्रस्ट लूट रही है। वो तो तनख्वाह पे है। ब्राह्मण को क्या मिलता है? क्या मिलता है? तनख्वाह 3-4 हजार रुपए। वो तो ट्रस्ट लूट रही है, वो तो सरकार लूट रही है, राज्य की गवर्नमेंट लूट रही है, और हमारे पैसे से सबका साथ सबका विकास। तो लेने के देने पड़ गए। सरकार अगर है तो जाए एक बार चर्च के पैसे पे कब्जा कर ले, हमारे मंदिर के पैसे पे कब्जा कर रखा है। जा गुरुद्वारे के पैसे पे कब्जा कर ले, हमारे मंदिर के। कहाँ मंदिर पर पैसा कब्जा है? क्यों? हिंदू धर्म दान एक्ट है नहीं, ये काला कानून है नहीं हमारे मंदिरों के ऊपर। हमारे मंदिर के पैसे के ऊपर सरकार का कब्जा नहीं है। ये बात झूठ है क्या? ये झूठ है। मंदिर में बैठे ईश्वर के प्रति आस्था किसकी? हमारी है ना। पुजारी को तो मिलता क्या है? पुजारी को तो भरपेट रोटी भी नहीं मिलती, उसके बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं जाती। मतलब ये धंधा, इतनी दयनीय स्थिति है बेचारे की। धंधा मंदा हो गया है। धंधा था ही नहीं है कभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों स्टार्टिंग क्लिप्स देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में इन भाई साहब का कहना होता है कि मोदी जो मंदिरों का ट्रस्ट का पैसा है वो लूट रहे हैं। तो शंभू जी ने उनके सवालों से इनकी जो है पूरी तरह बैंड बजाई। तो कैसे बैंड बजाई, तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में इसलिए मैं हूँ क्योंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानता हूँ। मैं उनका अनुयायी हूँ। मैं सुबह उठ के रोज़ बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद करता हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर इस बात के पक्षधर थे कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। मैं लोहियावादी हूँ, इसलिए भी मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का पक्षधर हूँ। मैं इस देश में संविधान सभा का सम्मान करता हूँ और इस संविधान का भी सम्मान करता हूँ, इसलिए भी मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करता हूँ। और देश की राजनीतिक पार्टी 1950 से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग कर रही है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके लागू होने से क्या क्या देश में फायदे होंगे। इस बात को एक बार सार्वजनिक करें। कौन लोग लटकाए हुए थे इस बिल को? किसकी वजह से आपको लगा कि 1950 से अब तक लटका हुआ है, आज तक नहीं आया है? वही लोग जो संविधान से चलने वाली संसद में बैठ के सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाते आ रहे हैं। नाम बताइए, नाम लेने में डर लग रहा है। राजनीतिक पार्टी डरता तो मैं किसी से हुई नहीं जी। तो नाम बताइए आप कौन? नाम लेते जाओ, मैं हाँ भरता जाऊंगा। खाओ माँ कसम। किसकी सरकार है देश में? इस देश में नेहरू थे, इंदिरा थी, राजीव थे। सरकार नहीं है, सरकार एक ही आदमी की है, कानून की। आदमी बदल जाता है, कानून। लच्छेदार भाषण, भाई नेहरू अच्छा भाषण नहीं दे पाया, ये स्वर्गवास हो गया। राजीव गांधी का भी स्वर्गवास हो गया, इंदिरा गांधी का स्वर्गवास हो गया। अच्छे भाषण देने से देश नहीं चलेगा, देश योजनाओं से और कानूनों से चलेगा। और योजना वे की वही हैं जो हमारा शोषण कर रही हैं। एक सेकंड, आप मुझे बताइए ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड के राह में रोड़ा कौन है? जब संसद में नेहरू जी को भी बहुमत था, मोदी जी को भी बहुमत है। वे 23 लोग हैं जो उसका विरोध करके बहुमत तो है, कानून भी बन जाएगा, लेकिन वो माहौल खराब करके देश में अशांति फैलाने का काम करेंगे। और इस देश में इतना सौंदर्य है, इतनी सुंदरता है, उसे कुरूप बनाने का वे काम करते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं, आगजनी कर देते हैं। आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो ब्राह्मण पुजारी है उसको, जब हिंदू सब बराबर हो जाएगा तो ब्राह्मण पुजारी के अधिकार खत्म हो जाएगा। मैं दयानंदी हूँ और मैं 100% जातिवाद का विरोधी। मैं भी पूजा कराने लगूंगा। मैं 100% जातिवाद का विरोधी हूँ। और पूजा करा के क्या ले लेगा? वो ब्राह्मण तो तनख्वाह पे है, माल तो सरकार लूट रही है, माल तो ट्रस्ट लूट रही है। उसके तो 3-4 हजार नौकरी कहीं कमा खा लेगा बेचारा। वो तो तनख्वाह पे है। ब्राह्मण को क्या मिलता है? क्या मिलता है? तनख्वाह 3-4 हजार रुपए। वो तो ट्रस्ट लूट रही है, वो तो सरकार लूट रही है, राज्य की गवर्नमेंट लूट रही है, और हमारे पैसे से सबका साथ सबका विकास। मंदिर में बैठे ईश्वर के प्रति आस्था किसकी? हमारी है ना। पुजारी को तो मिलता क्या है? पुजारी को तो भरपेट रोटी भी नहीं मिलती, उसके बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं जाती। मतलब ये धंधा, इतनी दयनीय स्थिति है बेचारे की। धंधा मंदा हो गया है। धंधा था ही नहीं है कभी। ईश्वर की पूजा करने को धंधा है। आप पुजारी वाला बात अरे धंधा उसे मौलाना साहब नहीं कर रहा था धंधा, उसे रोक लेना जाके। वो रोक ले, वो धंधे को कोई रोक ले, सरकार रोक ले। सरकार अगर है तो जाए एक बार चर्च के पैसे पे कब्जा कर ले, हमारे मंदिर के पैसे पे कब्जा कर रखा है। जा गुरुद्वारे के पैसे पे कब्जा कर ले, हमारे मंदिर के। कहाँ मंदिर पर पैसा कब्जा है? क्यों? हिंदू धर्म दान एक्ट है नहीं, ये काला कानून है नहीं हमारे मंदिरों के ऊपर। हमारे मंदिर के पैसे के ऊपर सरकार का कब्जा नहीं है। ये बात झूठ है क्या? अरे हाँ भाई हाँ। राज्य की सरकारों का मंदिर के ऊपर कब्जा नहीं है। क्या करेगा पंडित जी? पंडित जी को तो बदनाम करा है और सरेआम बदनाम किया है। और इस देश का समाज है जो उस व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं हो रहा जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा।
इतने अभाव में जी रहा वो व्यक्ति। कौन शिक्षा नहीं दे पा रहा है? भाई इतनी महंगी शिक्षा है, लूट मार की शिक्षा है, पैसे से शिक्षा चलेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबको बराबर शिक्षा मिल जाएगी। आप मेरी बात सुनो, आप बहुत भ्रमित व्यक्ति हो। आप एक क्वेश्चन पे अटे रहो। आप जो प्रश्न पूछते हो उसका मैं जवाब देता हूँ, फिर उस जवाब को आप पुराने प्रश्न से जोड़ते हैं। आप भ्रमित नहीं रहो। पानी पिलाओ इन्हें दोबारा से। यूनिफॉर्म सिविल कोड का फायदा तो बता दीजिए देश को। आप ब्राह्मण पे क्यों लेके आते हैं बार बार बात? आप दलित पे क्यों? मैंने कहा मैं दयानंदी हूँ, मैं महर्षि दयानंद का अनुयायी हूँ। अरे देश जातियों में बता देश है ना सर। कहाँ बटा? इस देश की संसद ने बांट रखा है। आप यूनिफॉर्म एजुकेशन लेकर आओ, सबके लिए समान शिक्षा लेकर आओ, समान कानून लेकर आओ, समान सुख सुविधाएं लेकर आओ। और हमारे मंदिर में जितना पैसा है वो हमारा पैसा है, उस पैसे को निकालो और हिंदू धर्म की कोई भी जाति हो, हर गरीब व्यक्ति के लिए फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा और फ्री मकान मिलना चाहिए। वो धन किसका? मंदिर के पैसे से क्या होना चाहिए? फंस गया सीएम। हमारे हिंदू धर्म की, हमारे आंदोलन का पार्ट है ये। मंदिरों में जितना धन है वो किसका? मंदिर की जमीन किसकी? हमारी। मंदिरों में जो प्रतिमा है उसके प्रति आस्था किसकी? उसमें दान कौन दे रहा है? उस धन पर अधिकार किसका? तो हमारे समाज के जितनी भी गरीब लोग हैं हमारे हिंदुओं के, उन सबको फ्री शिक्षा मिले, उस पैसे से फ्री चिकित्सा मिले, और बेघरों को सबसे पहले घर मिले, है ना, और बहन बेटी को बराबरी का अधिकार मिले। वो पैसा, हमारा पैसा हमारे लोगों पे खर्चो। सरकार हमारे पैसे से सबका साथ सबका विकास कैसे कर देगी? सबका, फिर तो सबका सहयोग ले। मंदिर की भी लूट करे, मंदिर की लूट कर रही है, चर्च की भी लूट करे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मंदिर के पैसे से तो स्कूल बन नहीं रहे हैं। मंदिर के वो पैसे मंदिर का पैसा सरकार और भात भरने में लेके जा रही है। कहाँ मंदिर के पैसे सरकार के पास जा रहे हैं? पढ़ो ना, गूगल करो। मैं ये माइक मैं पकड़ रहा हूँ, गूगल करो। आप बताइए ना मुझे। आप गूगल करो। ये तो निजी ट्रस्ट। आप गूगल करो। बता रहा हूँ। एक मुगलों ने इस देश के मंदिरों को लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, और फिर कानून बना के ये लूट रहे हैं। आपकी नजर हमारे मंदिरों पे है क्या? मोदी जी मंदिर लूट रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? सरकार की बात कर रहा हूँ मैं। सरकार अभी किस? मैं कानून की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा व्यक्ति बदल जाए, आप बन जाओ प्रधानमंत्री, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून बदलेगा मुझे जब फर्क पड़ेगा। तो तमिलनाडु, मैं कह रहा हूँ, मैं देश में कानून के शासन का पक्षधर हूँ, मैं व्यक्तिवादी नहीं हूँ। आप सुन नहीं रहे बस। मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनो। आप ये ब्राह्मण दलित मत बोलो, तरीके क्वेश्चन करो, मैं सुनूंगा। अच्छा, मतलब सवाल आप ही कहे कि हम वैसे ही सवाल करें। आप मेरी बात तो सुनो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का फायदा तो गिना दीजिए। फायदा गिनवा दीजिए। फायदा बता तो दिया। अच्छा, जातिवाद आप नहीं मानते हैं? मैनिफेस्टो ले वो बीजेपी का, उसमें फायदे लिख रहे हैं वे कानून भी। नहीं, आप जातिवाद मानते हैं कि नहीं? 1% भी नहीं। घोर विरोधी में जातिवाद का। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं हिंदू हूँ भाई, आप भी हिंदू हैं। हिंदू देख के शादी होता है कि जाति देख के शादी होता है? ईमानदारी से बताइएगा, सीना पर हाथ रख के। मेरी बात सुनो। शादी होती है गुण, कर्म, स्वभाव और शिक्षा देख के। ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से। मैं केजरीवाल कितने लोग हैं जो जाति देख के शादी नहीं होता? मैं केजरीवाल तो नहीं कि मैं लिख के दे दूं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एनसीआरबी के आंकड़े हैं सर, रोज जाति के नाम पर हत्याएं हो रही है। जाति के नाम पर हत्याएं हो रही है। कहाँ हो गई हत्या हो रही है? तो सरकार जिम्मेदार है। कानून क्यों नहीं बनाती कठोर? तो आप मुझे 5 फायदा बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड का। मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक फायदा भी नहीं बताऊंगा। बस हवा निकल गई। ये कानून आएगा और ये आएगा और हम इसके पक्षधर हैं। क्यों? अरे गूगल क्यों नहीं करते? गूगल भी तो करो, हो सकता है मेरी बात झूठी हो। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? हमारी लड़ाई विचारों की लड़ाई है। उन विचारों की जो किससे लड़ाई है आप लोग? विचारों की, वो जो तो देश को तोड़ने की बात। कौन लोग तोड़ते हैं? काले कानून बना के, उन काले कानूनों के पक्ष में नारे लगा के, देश हित के कानूनों का विरोध। काला कानून है जो कौन लो आप? अरे नारे लगते हैं, मेरे से पहले पहुंचते हो आप। कौन लोग देश तोड़ रहे हैं? बताइए, किसको देशद्रोही कर रहे हैं? मैं तोड़ रहा हूँ देश? मैं आपकी बात तो कर ही नहीं रहा। तो कौन आप कह रहे हैं देशद्रोही है? कौन देशद्रोही है? देश जो नारे लगा रहे हैं देश में। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों वीडियो का हो चुका है एंड। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को फटाफट लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरीके फनी वीडियो मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलती रहती हैं। दोस्तों इस वीडियो में लेके इन भाई साहब को लेकर कोई भी राय या कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा।